जो चुनाव आए हैं और ये मामला अब दिल्ली का है। ये एपीएस का मामला नहीं है, एपीएफ का मामला नहीं है, मामला दिल्ली का है, डीटीसी का मामला है। इन्होंने दिल्ली सरकार को कमा के दिया है अपने वक्त में। एक बहुत ही बड़ा मामला है पेंशनरों का, जिस तरह से मामला उलझता चला जा रहा है, ये अपने आप में एक शर्मनाक विषय है। जी, क्या कहना चाहेंगे? आज आप लोग जिस तरह से आज पेंशन के लिए आज जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए हैं। हम पेंशन मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे केजरीवाल से। केजरीवाल से हम भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। हमारा हक हमारे को दिया जाए, बस हमारा हक हमारे को दिया जाए। हम झोली मार फैला के मन से मांग रहे हैं कि हमारा हक हमारे को दे दे, केजरीवाल दे दे। तो लोगों को दे रहा है, हमारे को भी दे दे, बस। तो मतलब क्या दिक्कत क्या आ रही है? सरकार क्यों आपका हक नहीं दे रही? सरकार अपना पेट भरती है, मुलाजमों का कुछ नहीं सुनती। अपना पेट भरती सरकार, बस अपना पेट भर रही है सरकार और कुछ नहीं कर रही। लेकिन सरकार तो कह रही है कि राम राज ले आए हैं। कौन कहाँ है रामराज? रामराज होता तो ये बुढ़े यहाँ ना बैठते। खुशी है कि आप इतनी कड़ाके की ठंड में बुजुर्ग लोग दूर दूर से आए हैं इस मीटिंग में शिरकत करने के लिए। हमारा काफिला जो है मंजिल तक पहुंचने ही वाला था। पेंशन हमारी लागू होने ही वाली थी, लेकिन दुर्भाग्यवश बोर्ड के रेजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने से पहले ही हमारे जो ना मंत्री वो छोड़ के चले गए, और ये बड़ा दुखदाई है और एक किस्म से धोखा भी है हम आप सबके साथ कि इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी मीटिंग्स होने के बाद, इतनी लड़ाई लड़ने के बाद, इतने संघर्ष के बाद हम यहाँ तक पहुँचे थे, और जो है ना हम जो है ना बीच में ये बाधा आ गई। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, हमें ये संघर्ष जारी रखना है। और अभी कोई इसका जो है ना अंत नहीं हुआ है, अभी हमें इसको जारी रखना है। और इसी श्रृंखला में हम जो है ना यहाँ पे अभी इकट्ठे हुए हैं आज, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमने केजरीवाल जी के निवास पे हमने प्रदर्शन किया, उनके आप हेडक्वार्टर पे प्रदर्शन किया, और उनको हमने मेमोरेंडम भेजे और कई यूनियन ने भेजे, कई तरफ से कई एप्लीकेशन रिक्वेस्ट गई कि आप हमारी बात सुने, कम से कम हमारी बात तो सुने। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार है कि क्या बुजुर्गों की बात सुनने के लिए भी टाइम नहीं है किसी के पास? मंत्री के सबको जो है ना रेवड़ियां बांट रहे हैं वो, और हम लोगों की मीटिंग तक उन्होंने नहीं दी। कितनी रिक्वेस्ट की, सेक्रेटरीट में हम लोग गए, इनके ऑफिस में गए, बार बार लिखित में हमने उनको दिया कि हमारी ये समस्या है, पेंशन की समस्या है, कि कृपया हमारी बात सुने। लेकिन वहां से कोई जवाब ही नहीं आता। और मेरे पास अभी जो ना कितने कम से 10-15 जो ना उनके एप्लीकेशंस हमारी रिसीव की हुई रखी हुई है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनना मिलना ही नहीं चाहता। मतलब कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात कि बुजुर्गों की बात को सुनने के लिए केजरीवाल जी तैयार नहीं है। अब इसको क्या कहेंगे आप बताइए? इलेक्शन के टाइम में भी ये लोग तैयार नहीं है हमारी बात सुनने के लिए। तो ये क्या संदेश देना चाहते हैं? ये संदेश सही नहीं है। हम फिर आज इस मंच के माध्यम से उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी बात सुने। काम हो या ना हो बात की बात है, लेकिन प्रजातंत्र के अंदर जो एक जो ना इस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, एक पार्टी के कन्वीनर है या सीएम है, उनको हमारी बात सुननी ही पड़ेगी, उनको हमारी बात सुननी चाहिए और सुननी ही पड़ेगी। तो इस मंच के माध्यम से मैं यही कह रहा हूँ कि ये गलत संदेश ना दे। ये हमारे इन बुजुर्गों के माध्यम से एक गलत संदेश जाएगा हमारे रिश्तेदारों में, हमारे सब लोगों में, पूरे डीटीसी के सारे एम्प्लॉइज में गलत संदेश जाएगा कि आम आदमी पार्टी सरकार जो वो हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ न्याय नहीं करना चाहती है। जो पीछे की जो इनकी इमेज बनी थी, इनके बारे में इमेज बनी थी कि इन लोगों ने हमारी बात सुनी थी। आम आदमी पार्टी सरकार ने ही ये जो है हमारी कमेटी बनाई थी, इन्होंने ही बोर्ड से पास करवाया। लेकिन अब ये पीछे पैर क्यों खींच रहे हैं अपने? किसने अब ये जो है ना आपसे बात भी नहीं करना चाहते, क्यों नहीं इसको लागू करना चाहते, जबकि सरकार के ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं है।
इस समय अगर ये पेंशन लागू करते हैं, क्योंकि जो भी आपने मैनेजमेंट शेयर जो लिया था वो सब वापस आप जमा कराएंगे विद इंटरेस्ट, और इसी से पेंशन चलनी है। और इसके बावजूद तो जब इन पे कोई भी फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, तो अब इस समय ये लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? और ये भाई अब जो भाई लूटना चाहते हैं, ये फ्री की जो है ना भाई लूट सकते हैं। ये फ्री में इन पेंशन अभी होनी है, पेंशन मिलनी है उन लोगों को, उनमें से कुल 1% लोग ही अभी आए हैं यहाँ पे। ये बड़े दुख की बात है। वहाँ पे हेडक्वार्टर पे जो हमारा धरना हुआ था, तभी मैंने उनको यही कहा था आप लोगों को, भी आप लोग कम से कम 1% तो लोग आए, कम से 800-1000 तो बंदे आए। तो ये अब घर बैठे बैठे कुछ होने वाला नहीं है, तो सबका सहयोग जरूरी है, सबकी आहुति जरूरी है। तो अब जो है ना, इसको हमने जारी रखना है, और ये संघर्ष हमारा इलेक्शन के बाद भी चलता रहेगा। थैंक यू।